नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी के दोस्त को के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कैसे पहचाना चींटी के दोस्त को एक ऐसा पाठ है जिसमें विभिन्न जानवरों के देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने पर आधारित है, जिसका इस पाठ में रोचक तरीके से वर्णन किया गया है। नवाचार की नवीनता के अंतर्गत इस नवाचार में छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की कला तथा शैली को भी विकसित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए विभिन्न जीव जंतु व वाक्य निर्माण को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ को दोहराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक छोटा बॉक्स, रंगीन चार्ट पेपर, एक स्केच पेन की व्यवस्था करते हैं तथा शिक्षकों को कुछ निर्देशों का भी पालन करना होता है। जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ से संबंधित शब्द, नए शब्द, वाक्य, कहानी, कविता, समाचार, मन की बात इत्यादि के शब्दों को पर्ची पर लिख कर लाने के लिए कहा जाता है। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व शब्दावली भी लिखते हैं। गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित है या नहीं, यह भी देखना पड़ता है। जिन बच्चों को वाक्य को बोलने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता भी करनी होती है। इस प्रकार पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में पाठ में आए हुए नए शब्द और वाक्यों की पर्ची बनाकर विभिन्न जीव जंतु व वाक्य निर्माण का पाठ से पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार गतिविधि को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण और व्याख्या कराई जा चुकी हो। गतिविधि से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा दिया गया हो, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता बनी रहे। गतिविधि के बाद अब शिक्षक गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक, आज हम इस बॉक्स के द्वारा एक खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं हाँ। शिक्षक एक छात्र को बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। अब शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं और शिक्षक छात्रों को पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालेगा और बुलंद आवाज में उसको पढ़ेगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे छात्र ने पर्ची निकाली और उस पर कतार शब्द लिखा है, तो छात्र कतार शब्द बोलेगा और बताएगा कि कतार, चींटियां कतार में चलती हैं। इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा, वह भी पर्ची निकालेगा, माना उसकी पर्ची पर मलमूत्र शब्द लिखा है, तो पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर वह भी बताएगा कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को उसके मलमूत्र से पहचानता है। इस प्रकार छात्र बारी बारी से आते हैं और शब्द सागर गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी पसंद की कहानी, कविता आदि से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, तर्क देने की समझ विकसित करते हैं। चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हुए छात्र अपनी शब्दावली को बढ़ाते हैं। घर व उसके आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं को पहचानना की भी कला को सीखते हैं। साथ ही वर्ण, अक्षर और ध्वनि आदि से अपनी भाषा को बोलने की समझ विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है व उन्हें समान अवसर प्राप्त होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि से अपनी समझ को विकसित करने के साथ साथ भाषा की बारीकियों की भी समझ को विकसित करते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही शिक्षक पाठ कैसे पहचाना चींटी के दोस्त को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से जीवन कौशल मूल के साथ साथ गहन सोच, आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।